तो फरूख साहब, हमारी जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, हमने पिछले 4-5 महीनों में आप देखें तो कई ममालिक के डेलीगेशंस पाकिस्तान आए हैं। मलेशिया भी है, सऊदीया भी है, अभी बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए। पाकिस्तानी डेलीगेशन ने भी कई ममालिक का दौरा किया और हम तो कोई दर्जनों नहीं, शायद सैकड़ों MOUs भी साइन हुए होंगे, लेकिन वो मामला MOUs से आगे बढ़ता नहीं। हम सुनते हैं कि आज़रबाईजान कोई $2.5-3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाला है, सऊदी अरब से $7 अरब आने वाले हैं, UAE भी कोई 7-10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ट्रेड हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, रिकॉर्डिंग हमारे लिए गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन वो अमली तौर पर चीज़ें आगे बढ़ती हुई क्यों नहीं नज़र आती? वो दौरों तक या MOUs तक ये मामला क्यों महदूद रह जाते हैं फिर? देखिए, माशी तारीख जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, यानी कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट की, वो गवाह है कि इन्वेस्टमेंट शुरू होती है अंदरूनी मुल्क से। जब आपका बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, जब वो पॉजिटिव होता है, जब वो इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, तो फिर धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टर जो है, जो बैरूनी सरमायाकार है, वो अट्रैक्ट होता है। अब अगर हम जिसको हम वो कहते हैं कि कार्ट बिफोर, अगर टांगे के पीछे घोड़ा बांधना है तो फिर तो वो टांगा नहीं चलता। सही, यानी हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर को इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। उनके लिए यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर ये बहुत ही मुश्किल काम है। और हम यहाँ हुकूमत की प्रायोरिटी देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के दौरे, और हमारी नज़र में वो फॉरेन इन्वेस्टर की ज़्यादा वैल्यू होती है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जो बैरूनी सरमायाकारी की तारीख है पिछले 50-70 सालों की, उसमें हमेशा यही देखा गया है कि पहले अंदरूनी मुल्क के अंदर जो है वो कैटलिस्ट शुरू होता है और फिर वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। अब अगर आपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 50% कर रखा है, अगर बिजली की कीमत जो है वो 65 रुपए की यूनिट है, और आप सोचिए कि अमेरिका का जो सदर इलेक्ट हुआ है वो कह रहा है कि मैं अपना कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 26% से 15 पे ले आऊंगा, और हम जो हैं वो 39% का टैक्स और उसके ऊपर 10% का सुपर टैक्स, तो फिर 50% अगर आमदन हुकूमत ने रखनी है तो फिर कौन सी कॉर्पोरेशन पाकिस्तान में आएगी? और फारूक साहब, यहाँ तो जब प्राइवेट सेक्टर अगर बैंक्स के पास लेंडिंग के लिए जाता है तो बैंक्स उसके खिलाफ भी आप देखें कोई इजाफी टैक्स, अगर हुकूमत कोई बेहतर भी पॉलिसी लेकर आती है, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को तो कहीं से कोई पनपने का मौका हमारी इस इंडस्ट्री में, हमारे मुल्क में, हमारी इकॉनमी में मिल नहीं पा रहा है। बैनुल-अक़वामी तौर पर कितनी अहमियत और कितना कलीदी किरदार होता है प्राइवेट सेक्टर का किसी भी इकॉनमी में? देखिए, इसका जवाब तो आप शायद मुझसे सुनना चाह रहे हैं, आपको बिल्कुल मालूम है। देखिए, मेरा जो मैंने शुरू में बीमारी की जड़ की बात की थी, वो हुकूमती बजटरी खसारा है। अगर तो 8,000 अरब हुकूमत ने जो है वो सेविंग्स का, पाकिस्तानी जो बचत करते हैं सालाना, उसको हुकूमत ने पी जाना है और उसके बाद फिर कोई पैसा प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं बचेगा, तो ना तो बैंक लेंडिंग होगी। देखिए, बैंक जो हैं पाकिस्तान के, वो बने हैं मुनाफा कमाने के लिए, और अगर उनको मुनाफा हुकूमत ज़्यादा देगी तो फिर वो कभी भी अपने जो असासे हैं, अपने जो पैसे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को लेंड नहीं करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो यहाँ लेंडिंग की कैपेबिलिटी है, ना लेंडिंग की कोई सहूलियात बचती हैं, क्योंकि सारा पैसा हुकूमत अपने बजटरी खसारे के लिए पी जाती है। और फिर हुकूमत जो है वो मईशत के हर सेक्टर में इन्वॉल्व है। मतलब वो पूरे पाकिस्तान की बिजली पहले हुकूमत खरीदती है, सारे पावर प्लांट से, फिर वो वापस सार्फिन को बेचती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सार्फिन हो। तो ये हुकूमत का बिजली की खरीदो फरोख्त से क्या ताल्लुक? हुकूमत का गंदम की खरीदो फरोख्त से क्या ताल्लुक होना चाहिए? हुकूमत का गंदम की प्राइसेस फिक्स करती है, हुकूमत गन्ने की प्राइसेस फिक्स करती है, हुकूमत जहाज के टिकट भी बेचती है। हर काम तो इस मुल्क में हुकूमत खुद से कर रही है, और ये तजुर्बा जो है ये दुनिया भर में कहीं भी कामयाब नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।